सोलेडार जीतने के बाद रूसी ब्रिगेड और आक्रामक हुई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। सोलेडार के बाद पूरे बाखमुत पर पुतिन की अब नजर है, क्योंकि इरादे उनके बुलंद हो गए। बाखमुत के दूसरे हिस्सों को जीतने के लिए अब भीषण जंग ग्राउंड जीरो पर देखी जा रही है। अलग अलग इलाकों में यूक्रेन आर्मी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। ये तस्वीरें उसी को बयां करती हुई जहां पर अपने घायल सैनिक को निकालने की कोशिश यूक्रेन के फौजी कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कलाड़ी में ही किस तरीके से सेफ पैसेज की मांग यूक्रेनी फौजी अब कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित इन इलाकों से निकलने दिया जाए जहां पर वो जस के तस फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारी गोलीबारी यहां पर लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर बता दें, बाखमुत से सामने आ रही है, जिसे जीतने के लिए पुतिन का टारगेट अब सेट है। बाखमुत के 4 इलाकों पर कब्जे का पुतिन का प्लान सामने आया है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में स्पेशल फोर्सेस भेज दी है। वैगनर पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इलाकों के साथ भीषण प्रहार की तैयारी की जा रही है। ज़ेलेंस्की की सेना को बाखमुत से खदेड़ने का पुतिन का जो लक्ष्य है, उसकी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो अब नजर बाखमुत पे है पुतिन की। जिस तरीके से सोलेडार में अपर हैंड रशियन आर्मी को, वैगनर लड़ाकों को मिला है, उसके बाद अब उनकी नजर बाखमुत पर है और कोशिश तो लगातार यही की जा रही है कि इन तमाम इलाकों से यूक्रेन की फौज को पीछे खदेड़ इन इलाकों पर पूरी तरीके से रशियन फोर्सेस का कब्जा हो जाए। और इस बीच बता दें आपको, रशियन टीवी चैनल पर डीपीआर हेड के एडवाइजर का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने कहा है चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े, हमें बाखमुत चाहिए। यह कहा गया है इगोर की तरफ से। बाखमुत पर कब्जे से पूरे डोनेस्क पर आधिपत्य आसान हो जाएगा। रूसी आर्टिलरी और विध्वंसक आक्रमण करेंगे, ये इगोर की तरफ से कहा गया है। हम बता रहे तो हम आपको बता रहे बड़ा अपडेट, जहां पर रूसी टीवी चैनल पर डीपीआर हेड के एडवाइजर का ये बयान सामने आया है। यानी इनकी ओर से वही बात दोहराई जा रही है जो पुतिन ने कहा है, टारगेट सेट है। अब अगली नजर जो उनकी है वो बाखमुत पर है। तो जिस तरीके की तस्वीरें लगातार युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही हैं, सवाल बड़ा ये है कि पुतिन का अगला प्लान आखिरकार क्या है। तो उसे आपके लिए हम डिकोड किए देते हैं। अड़ी में हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पुतिन का अगला प्लान, ये देखिए पूरा नक्शा आपके सामने है, किस तरीके से उन्होंने अलग अलग इलाकों को चुना हुआ है। सोलेडार को हमने बताया टारगेट डन हो गया है, और ये अलग अलग इलाके हैं जिनके बारे में आपको बता दें, जिन्हें अगला टारगेट बताया जा रहा है। पुतिन का लक्ष्य सेट कर दिया गया। अगला टारगेट आप देख रहे हैं नक्शे पर, पोक्रोव्स्क अगला टारगेट। इसके अलावा आपको बता दें और अलग अलग जगहें हैं यहां पर जहां पर टारगेट बिल्कुल सेट कर दिया गया है, जहां पर आक्रमण का पूरा प्लान बना दिया गया है। यानी सोलेडार के बाद अब नजर इन तमाम इलाकों पर है पुतिन की, और इसके लिए बकायदा निर्देश दे दिए गए हैं वैगनर लड़ाकों को भी और रूसी फौज को भी कि आपको अब अगली लड़ाई इन इलाकों में लड़नी है, और वो इतनी भीषण होनी चाहिए कि कोई भी यूक्रेनियन फोर्स यहां टिक ना पाए, जैसा कि इन्होंने सोलेडार में कर दिखाया है। जितने बड़े दावे लगातार वहां से किए जा रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने देखिए, रूस की स्पेशल फोर्स बाखमुत पहुंच चुकी है। ऑपरेशन को और आगे ले जाने की तैयारी है। चंद दिनों में पूरे बाखमुत पर कब्जे का प्लान तैयार किया गया है। पुतिन ब्रिगेड के घातक हथियार बाखमुत पहुंच चुके हैं। तो अगला टारगेट पुतिन का क्या है, ये आपके सामने हमने रख दिया। सोलेडार के बाद अब नजर है पुतिन की बाखमुत पर, और इसी को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ऑपरेशन को और आगे ले जाने की जो तैयारियां हैं, उसी के तहत घातक हथियारों को बाखमुत पहुंचाया जाना है। कई सारे घातक हथियार बाखमुत पहुंच भी गए हैं। तो पुतिन की खतरनाक तैयारी को आपको समझाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। घातक हथियारों के साथ ये बाखमुत पहुंच गए हैं। बहुत सारे खास मेहमान अड़ी में हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी एक एक कर। जीजी द्विवेदी सर, सबसे पहला रिएक्शन आप ही से चाहूंगी। सोलेडार के बाद अब इरादे और ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं पुतिन के। ही इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन सर। अब नजर जो है वो बाखमुत पर है।
बिल्कुल ठीक है प्रतिमा, जिस प्रकार अभी युद्ध हो रहा है तो मेन जो फ्रंट है इस समय वो डॉनबास का है। और देखो ये बाखमुत है, सोलिडार है, ये बहुत अहम इलाके हैं, क्योंकि अगर इस पर कब्जा हो जाएगा तो आगे जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा तो बहुत बड़ा ऑफेंसिव यहाँ से लॉन्च हो सकता है। यानी कि ये लॉन्च पैड्स हैं, अगर ये लॉन्च पैड रशिया के हाथ में आ जाते हैं तो वो अगला जो मेजर ऑपरेशन समर में होंगे गर्मी के मौसम में वो बहुत आसान हो जाएंगे, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि रशियन फौज चाहती है कि डॉनबास इलाके में उनका पूरा कब्जा हो जाए, तभी उन्होंने अभी और भी ये जो ऑपरेशन है तेज कर दी। साथ ही साथ देखेंगे कि वो जैसे सदर्न फ्रंट है, खेसवान है, वहां भी वह हमले कर रहे हैं और वो धीरे धीरे सदर्न फ्रंट भी खोलेंगे। पर इस समय जो मेजर लड़ाई है वो डॉनबास की है, ताकि ईस्टर्न फ्रंट सिक्योर हो जाएगा तो फिर वो जैसे मौसम खुलेगा, क्योंकि इस समय जो ऑपरेशन है वो टैक्टिकल ऑपरेशन है, यानी कि वो एक इन्फेंट्री आर्टिलरी की लड़ाई है। और जैसे ही वो मौसम खुलेगा तो ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस, टैंक्स भी इसमें आ जाएंगे। तो मैं इतने बताना चाहूंगा कि इस समय जो लड़ाई है वो बहुत ही अहम इलाकों के लिए है, जो कि लॉन्च पैड होंगे आगे गर्मी के मौसम के लिए। करती हूँ। पहले तो लग रहा था ऑगस्टीन सर कि कुल मिलाकर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं नजर आ रही थी, कोई कहीं पर भी घुस जा रहा था, कहीं पर भी लड़ रहा था और कई तरह के लड़ाके रशियन फोर्सेस की तरफ से इस युद्ध में थे जिनके पास कोई क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं थे कि करना क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन आप बकायदा टारगेट सौंपे जा रहे हैं, यानी आप पुतिन की मंशा साफ है कि करना क्या है। अभी जो टैक्टिकल लड़ाई हो रही है एक प्लान के तौर पर हो रही है। अगर डॉनबास के एरिया पर वो कब्जा कर लेंगे तो आगे उनकी जो आगे प्लान होगी काफी डीप थ्रस्ट होगी। यानी कि जी सर, सॉरी टू बट इन सर, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू ऑगस्टीन सर। ऑगस्टीन सर, अगर आप बताना चाहें। नहीं जनरल सर मेरे से सीनियर है तो उन्होंने शुरू किया जी तो मैं चुप रहा लाइक अ गुड सोल्जर। बट प्रतिमा बिल्कुल सही सवाल है। देखिए दो चार चीजें इसमें बिल्कुल साफ होती हैं। अब अगर हो सके तो मैं बैकएंड टीम को बाखमुत का मैप लगाने बोलिएगा तो आपको नजर आएगा बाखमुत एक ऐसे जगह पे है जहां से डोनेट्स्क को या स्लोवान्स्क को, जहां पे मनीष खूब घूम के आ चुके हैं, अगला जो पाव्लोग्राद हो या नीप्रो हो, तो मुझे लगता है ये सारा जो है नीप्रो ज़ैपोरिज़िया के तरफ एक फोकस रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है प्रतिमा जी, और दर्शकों को भी यही बताऊंगा मैं, ये जंग मुझे एक पागलपन लगता है। मौत और तबाही का एक नया स्तर पहुंच चुका है, एक नया लेवल तक पहुंच चुका है। सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो गया है, लगभग कोई जीवन नहीं बचा है। सोलिडार के आसपास तो पूरी की पूरी भूमि लाशों से गिरी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज ज़ेलेंस्की खुद ये बात कह रहे हैं। तो ठीक है, यूक्रेनी सेना जो अपने जो अंदरूनी जो इलाका है ना, उसकी जो आपूर्ति की जो मार्ग हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स लाइन जिसको कहते हैं जी, इसके ऊपर काफी अच्छा नियंत्रण रखा हुआ है, जिसके कारण प्रतिमा पिछले एक साल से हम लोग 3 महीने में खत्म हो जाएगा बोल रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके जो आपूर्ति मार्गों पर इनका जो पकड़ है, दबाव है, और उसमें जो ब्लड फ्लो जो वेस्ट से आ रहा है, बिल्कुल वेस्टर्न हथियारों का जो जखीरा लगातार मिलता जा रहा है ऑगस्टीन सर, और इसी को लेकर तो जो पुतिन है उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई देखिए आप रुक जाइए, जितना आप हथियार देंगे उतनी यूक्रेन की परेशानी बढ़ जाएगी। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।